यस स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने टर्नओवर रेशो का पहला पार्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो डिस्कस किया था। अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन है कि ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। अब ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बीआर को अगर हम जोड़ लें, कंबाइन कर लें, डेटर भी वो लोग हैं जिनको उधार माल बेचा है और जिनसे हमने रिटर्न में एक्सेप्टेंस ले ली है वो बीआर हो गए हैं। उन दोनों को जोड़ के जो टर्म बनता है हम उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब रेशो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका मतलब है हमने जिनको उधार माल बेचा है, अब हमने उनसे पैसा ले लिया, हमने उनको फिर उधार माल बेचा, तो हमने जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं हमने उनको कितनी बार ईयर में रोटेट करा है। इनका रोटेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी जो स्किल हैं वो उतनी अच्छी मानी जाती हैं, हम उतने एक्सपर्ट माने जाते हैं उस फील्ड के। अब यहाँ पर सीधा संबंध हो गया हमारा क्रेडिट सेल से। इसका मतलब है अगर हम क्रेडिट सेल को अपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड करते हैं, अब क्रेडिट सेल मान लेते हैं आपकी 5 लाख रुपए की है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज बोले तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, उनको जोड़ लें और हाफ कर लें तो बन जाता है एवरेज। मान लेते हैं वो एवरेज निकल के आया 50,000 और आपकी क्रेडिट सेल थी 5 लाख। उस 5 लाख को 50,000 से अगर आपने डिवाइड किया तो आ गया 10। इसका मतलब यह है कि आप पूरे साल में 10 बार माल बेच करके पैसा वसूल कर लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर वसूल कर लेते हैं, तो मतलब 10 राउंड आप चलाते हैं। तो सिंपल बात है टर्नओवर की, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हो गया 10। अब इसका मतलब है यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि आप कितने दिन में पैसा अपना वसूल कर लेते हैं, व्हाट इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब मालूम है 365 डेज एक ईयर में आपने 10 राउंड रोटेट किया था, तो 365 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आता है 36.5, मतलब 36.5 दिन। मगर यहाँ पर हम 36.5 को राउंड करके पूरे 37 दिन बोलेंगे। इसका मतलब है 37 दिन में हम अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। मीन्स आवर एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 37 डेज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 36.5 था, अगर ये 36.1 भी होता तब भी हम इसको 37 ही काउंट करेंगे। यहाँ पर मैथ का फंडा नहीं चलेगा कि अगर मोर देन हाफ है तब राउंड करेंगे और लेस देन हाफ है तो ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर अगर 36.1 या 36.2 भी होता तब भी हम इसको 37 डे मानते। इसका मतलब है आवर एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 37 डे। द नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेएबल, अब ट्रेड पेएबल्स क्या है, मतलब हमें जिनका पेमेंट करना है, मतलब क्रेडिटर्स और बीपी, इनको कंबाइन कर लेते हैं तो जो टर्म बनता है वो होता है ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल का रिलेशन हमारा डायरेक्ट है क्रेडिट परचेज से। तो सेम डायरेक्शन में अगर आप सोचेंगे कि जितने भी आपकी क्रेडिट परचेज थी उस क्रेडिट परचेज को अगर आप एवरेज ट्रेड पेएबल से डिवाइड कर दें, फिर वही बात आ रही है। मान लेते हैं, फिर से वही हम डेटा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो क्रेडिट परचेज है वो 5 लाख की है और एवरेज ट्रेड पेएबल्स 50,000। तो इसका मतलब है 5 लाख को 50,000 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। तो 10 हमारा हो गया ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। अब वहाँ पर पिछले वाले में ट्रेड रिसीवेबल में हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट किया था। यहाँ पर बनता है प्रश्न एवरेज पेमेंट पीरियड, कि कोई भी सप्लायर जब हमें माल सप्लाई करना चाहता है तो वो हमारे लिए जानना चाहता है कि हमारा पेमेंट मोड क्या है, हम कितना अर्ली पेमेंट करते हैं, हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा, हमने जो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो निकाला है उससे हम वर्किंग डेज जो नॉर्मली 365 डेज इन ईयर होता है उसको डिवाइड करेंगे तो फिर वही 36.5 आएगा। इसको हम फिर 37 डे मानेंगे। इसका मतलब है हम पेमेंट 37 डेज में कर देते हैं। यहाँ मैंने डेटा कॉमन लिया है आपको समझाने के लिए। उसके बाद में आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
अब वर्किंग कैपिटल आपको मालूम क्या चीज़ है? यू नो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। मीन्स करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कंबाइंड रूप से हम एक टर्म देते हैं, वो है वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल एक उस, जैसे शरीर में एक ब्लड है वो रोटेट करता है, हर जगह वही सबको फीडिंग देता है, वैसे ही वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का भी वैसा ही रोल है। अब वर्किंग कैपिटल हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कितना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी वर्किंग कैपिटल से कितने टाइम है, सेम बात फिर भी आ रही है। हम सेम वही डाटा ले लेते हैं। अगर हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिर मान लेते हैं वही 5 लाख और वर्किंग कैपिटल सपोज 50,000, इसका मतलब है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 10 हो गया। मैंने वैल्यूज सेम इसलिए लिए हैं कि आपको ये आसान लगे, क्योंकि वाइवा में अभी आपसे पूछे जाने वाला है, ये सारे रेशियोज आपसे वाइवा में एग्जामिनर पूछेगा। एग्जामिनर पूछता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किस भाषा में आंसर दें, आंसर आपको देना है, सही देना है। भाषा मैटर नहीं करती है, डजंट मैटर दैट यू आर आंसरिंग इन हिंदी और इन इंग्लिश, डजंट मैटर, बट यू हैव टू स्पीक फ्रैंकली। बढ़ते रहिए, अगली सीरीज में फिर मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करता हूँ, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, देखते रहिए। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझको डायरेक्ट कॉल करिए 9456059247 पर। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।